काम जनाब कैसे हो? तो इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी और बहुत खुश लग रहे थे इंडिया वाले। कल मैं देख रहा था, इतने खुश लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हो। क्योंकि पिछली कुछ सीरीज में, स्पेशली T20 सीरीज में, इनको बैक टू बैक वाइट वॉश मिला है, शिकस्त मिला है। तो इसके बाद ये लोग ने जीतने के लिए तरस रहे थे। यकीन करो, मैंने खुद इनके मुंह से सुना कि हम जीतने के लिए तरस रहे हैं। आप स्पोर्ट्स शहरी की चैनल को अगर देखते हो तो आपको पता होगा, वो कहता है कि यार हम तो जीतने के लिए तरस गए। तुषार मेहता कहता है हम तो जीतने के लिए तरस गए। लेकिन बिल आखिर इनको जीत मिला है, इनके ज़बरदस्त बैटिंग की वजह से, शुभमन गिल के ज़बरदस्त बैटिंग की वजह से, अक्षर पटेल के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से और वाशिंगटन सुंदर के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से। अगर हम बात करें विराट कोहली की, रोको के, तो दोनों फ्लॉप हो गए, दोनों कुछ नहीं कर सके। ज़्यादा उम्मीदें उनसे थी क्योंकि दोनों सीनियर हैं और सिर्फ ओडीआई होते खेलते हैं, ओडीआई में ही देखने को मिलते हैं वो दोनों खेलते हुए। तो हमने इनका इंतज़ार किया कि आज शायद एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली स्पेशली अपनी ना मोमेंटम जारी रखेंगे और आज कम से कम एक बड़ा इनिंग्स, 50+ इनिंग्स या सेंचुरी तो आज एक बार फिर विराट कोहली की तरफ से देखने को मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेचारा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो सके और रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर चले गए हैं पवेलियन। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने ज़बरदस्त चेस करते हुए, शुभमन गिल ने 80 रन बना लिया 258 रन का ताकुब करते हुए। और स्पेशली अक्षर पटेल ने 257 रन का इनिंग्स खेला, वाशिंगटन सुंदर ने जो 52 रन का इनिंग्स खेला। बॉलिंग पर अगर इंडिया की आई तो इंडिया ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। बुमराह ने जिस तरह हेरे ब्रोक के विकेट ली, फिर इनका गुरनूर जो है इसने जिस तरह विकेट ली, और मतलब ऑल ओवर देखो तो कल इंडिया ने बहुत अच्छा गेम खेला, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बॉलिंग में भी इंग्लैंड को परेशान किया, मैनी कोलैप्स देखने को मिली बीच बीच में। फिर जरूरत ने थोड़ा संभाला, 76 रन के बारी के लिए, और बहुत मुश्किल से इंग्लैंड 250+ के टारगेट पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद मज़ा आ गया, सच बताऊं ना तो मज़ा आ गया कल के ओडीआई मैच देखने के बाद। और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से, वन साइड इजीली जीत गई। स्पेशली बैटिंग में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की तो कहीं पर लगा नहीं कि वो परेशान है बैटिंग करने में, इनको कोई मसला आ रहा है, और इजीली वो टारगेट की तरफ बढ़ते रही है। खैर, ये तो इंडिया की हमने बात की कि बेचारी जीतने के लिए तरस गए और आखिरकार जीत गई ओडीआई मैच। लेकिन अगले 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इंडिया अपने ये मोमेंटम जारी रखते हैं या इंग्लैंड फाइट बैक करता है। मेरी ख्याल से तो इंग्लैंड फाइट बैक करेगा। इंग्लैंड को अपने होम ग्राउंड में हराना, ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड में हराना बड़ा मुश्किल होता है, कि कोई भी मुल्क को इसको अपने होम ग्राउंड में हराना मुश्किल होता है। लेकिन स्पेशली इंग्लैंड वैसे भी एक बहुत मजबूत टीम है और हैरी ब्रोक की कप्तानी में वो ज़्यादा अच्छा खेल लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इंडिया अगले 2 मैचेस जीत जाएंगे। कल के मैच में ये था कि इनकी बैटिंग ज़्यादा चली नहीं, हैरी ब्रूक नहीं चला, जोस बटलर नहीं चला, और इनके जो ओपनर है जेकब बेतल वो नहीं चला। मतलब बहुत सारी गलतियां उनसे हो गई जिसकी वजह से इनका हार नसीब हो गई, हार इनके मुकद्दर बनी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब अगले मैचेस में ऐसा होगा। अगले मैचेस में इनको परफॉर्मेंस देनी होगी, फाइट बैक करना होगा, और वो करते हैं, वो मैं जानता हूँ वो करते हैं फाइट बैक। तो इंडिया के खैर नहीं अगले मैचेस में। आज जीत गए लेकिन अगले मैचेस में इनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा यहाँ पर पाकिस्तान की भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चला गया है वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, जहाँ पर बाबर आजम सलमान लड़ाई करते जाते हुए नजर आए और बहुत खुश लग रहे थे। स्पेशली बाबर आजम जिस तरह पोस्ट कर रहे थे, जिस तरह स्माइल कर रहे थे पोस्ट में, जनाब बता रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि मैं एज अ कैप्टन वापस आ गया हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैं बहुत खुशी से निभाऊंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत खुशी से निभाऊंगा। ये बाबर आजम कह रहे थे, ये इसके मुंह से मैंने ये अल्फाज सुने। एंड पूरा टीम बहुत जोश में थी कि कहते हैं, मैं कोच की भी बातें सुन रहा था सरफराज के, वो कहते हैं कि हमने तैयारी अच्छी तरीके से कर ली है और हम इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से अगले जो मैचेस है जीत जाएंगे। इवन आकिब जावेद की मैंने एक इंटरव्यू सुनी कि हम एशियन गेम्स में और 2027 के वर्ल्ड कप में इंडिया को बड़े मार्जिन से हराएंगे। मैंने नहीं किया, उन्होंने बस इस बार कौन सा ऐसा प्लान बना लिया कि वो बड़े मार्जिन से, पहले तो छोटे मार्जिन से भी नहीं हरा पाए, तो इस बार बड़े मार्जिन से कैसे हराएंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो देखने के लायक है ये सब चीज़ें, जिस तरह की बातें हो रही है ना। वैसे बातें तो पहले भी होते थे लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। जैसे अगर आप T20 देख लो तो साहिब जफरखान नया कप्तान बन गया है, नई टीम, नई प्लेयर आए हैं आपके, बाबर आजम, शादाब खान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हो गई है। टेस्ट की बात करो तो आपके शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे बड़े बड़े आपके बॉलर ड्रॉप हो गए हैं, नए बॉलर आ गए हैं, उबैद शाह आ गया है,
मोहम्मद अली आ गया है। मोहम्मद अली लास्ट टाइम पीएसएल में जब मैं देख रहा था ना, पीएसएल 11 में हैदराबाद के मेंस की तरफ से जब वो खेल रहे थे, तो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दी है कि मतलब मुझे मज़ा आ रहा था। तो पाकिस्तान टीम एक नई एनर्जी के साथ, नई कप्तान के साथ आगे बढ़ रही है। देखते हैं होता क्या है। मुझे चलो मैं अपनी ज़ाती राय बताऊं तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में ये एक मैच जीत जाएंगे या 2 जीत जाएंगे, एक तो जीत ही जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड में एक मैच जीतना भी इनके लिए मुश्किल होगा। इंग्लैंड इंग्लैंड में जाकर इंडिया नहीं जीत सकता, पाकिस्तान क्या जीतेगा अंदाज़ा लगा लो। वैसे हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब T20 सीरीज़ हारा, लेकिन 2024 में हम भी इंग्लैंड गए थे। हमने भी 4 मैचेस का एक T20 सीरीज़ खेला था और चारों के चारों हम हार गए थे बाबर आजम के कप्तानी में, ये मुझे याद है। पाकिस्तानी लोगों के जहन बहुत अच्छा एक अरसे में हमने बाबर आजम की कप्तानी में वहाँ पर मैचेस जीती भी थी, जहाँ पर पाकिस्तान ने 232 रन बनाए थे, फिर 205 चेस किए थे कुछ मैचेस में। लेकिन 2024 वाला सीरीज तो मुझे याद है, वहाँ पर तो बुरी तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुआ था। कैसे भूल सकते हो आप लोग, मैं तो नहीं भूल सकता। तो इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में ख़तरनाक है, जैसे मैंने पहले कहा कि ख़तरनाक है तो है। तो खैर अब हमारा इनके साथ टेस्ट सीरीज़ है, ये देखने के काबिल है। एक तो बाबर आजम मतलब एक एक्सपीरियंस कप्तान है, शान मसूद और दूसरे कप्तानों के नस्बत ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम की कप्तानी अच्छी है। मैं खुश हूँ इस बात पे कि चलो एक एक्सपीरियंस कप्तान तो हमारे पास आ गया ना। बाकी कुछ नया नहीं है, पहले बाबर आजम कप्तान थे, फिर शान मसूद बन गया, शान मसूद हट गया, वापस बाबर आजम कप्तान बन गया।